क्लास अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कंसेप्ट की तरफ जाने लगे हैं। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट की तरफ मूव करने वाले हैं। दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद पाइथन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद पाइथन, अब हम उस चीज को समझने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको पता है हमारे पास क्लासेस बनती हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पर्पस क्या था? बेसिकली इनका पर्पस ये था कि हम रीयूजएबिलिटी को बढ़ा सकें। क्या बढ़ा सकें? अपने प्रोग्राम की रीयूजएबिलिटी को इंक्रीज कर सकें, कोड को, प्रोग्रामिंग को प्रिसाइज कर सकें, लॉजिक इंप्रूव कर सकें, चीजों को मैनेज एक तरीके के साथ, एक मेथड के साथ इजीली हम मैनेज कर सकें। ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, इसमें हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं। अब होता क्या है, और इस चीज का बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें हम बनाते हैं क्लासेस, और क्लासेस के आगे फर्दर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो इसका सिंपल सा आंसर है गाइस, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। इस वक्त मेरे सामने लैपटॉप है तो लैपटॉप ऑब्जेक्ट है, मेरे सामने पेन है ऑब्जेक्ट है, गाइस कुर्सी ऑब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट है, मोबाइल ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, टीचर ऑब्जेक्ट। अब ये अच्छा चलिए ठीक है, मैं बड़ा सिंपल इन शॉर्ट आपको बता दूं। हर वो चीज जिसमें एट्रीब्यूट्स हो और उसमें फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी हो, तो वो ऑब्जेक्ट है। मैंने बड़ी मुश्किल बात कर दी, आपको नहीं समझ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मोबाइल, मोबाइल के एट्रीब्यूट्स क्या है? कलर, साइज। अच्छा मैं कहता हूं मोबाइल के मेथड्स क्या है? अच्छा कॉल, हम कॉल रिसीव कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो ये देख, अब चले मैं कार कार की बात करते हैं। कार के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? कार का कलर, उसमें उसकी जो नंबर प्लेट है वो उसका एट्रीब्यूट है। अच्छा इसी तरह कार का हम कहेंगे जी उसके फंक्शन क्या हो सकते हैं भाई? वो मूव करती है, उसका एक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा उसमें ऑन ऑफ के फंक्शंस होते हैं, डोर ओपन एंड क्लोजिंग के, वो उसके, तो हर चीज के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, फंक्शन भी। मैं इंसान की बात करूं, लाइक मैं ह्यूमन हूं, तो मेरे एट्रीब्यूट्स मेरी हाइट। अच्छा मेरा फंक्शन क्या होगा कि ईट, मैं खाता हूँ, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। वाक, ये मेरा फंक्शन है। हर चीज के फंक्शन भी होते हैं और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो अगर किसी चीज में ये दो खसूसियात हों, फंक्शन, अभी हमने कितने एग्जांपल लिए, आप भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ना ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको एक बात समझाना चाहूँ जिसको हम कहते हैं क्लास, क्लास क्या होती है? तो क्लास ब्लूप्रिंट होता है। अच्छा नहीं, आप कहेंगे ये क्या बात, ब्लूप्रिंट, व्हाट इज ब्लूप्रिंट? मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो है ना मशीन ला के रख दी जाती है, ओके। अच्छा अब वो मशीन क्या करती है? प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है। अच्छा चले नहीं, ये भी नहीं समझ आई आपको। हम कहते हैं एक पता नहीं सीएनसी मशीन कहते हैं, क्या उसका नाम है, फैक्ट्री में चले जो भी मशीन है उसको हम डाई देते हैं। आपको पता है डाई का कंसेप्ट चलता है? वो डाई हम वन टाइम तैयार करते हैं, एक दफा, और फिर उस डाई के थ्रू हम हजारों कुर्सियां बना लेते हैं। यानी कि अगर एक कुर्सी की डाई है ना, तो उसके थ्रू हजारों कुर्सियां बनती हैं। वो जो कुर्सियां बनती जा रही हैं वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो जो डाई थी ना, जिसके पास ब्लूप्रिंट था उस कुर्सी का, उस चेयर का, जिसके पास डिजाइन था, वो क्लास थी। समझे इस बात की? यानी कि हमने, क्लास बताती है ऑब्जेक्ट कैसा होगा, क्लास बताती है ऑब्जेक्ट। यानी कि वन टाइम क्लास बना देनी है, वन टाइम स्ट्रक्चर बना देना, इसको इजीली मैं बोलूं स्कीमा बना देना हमने, और फिर ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रिंट 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 होते जाएंगे। तो इसी चीज से हम रीयूजएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अच्छा शायद अभी भी अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी सवाल कर सकते हैं, और अब हम चूंकि इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो होप सो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो क्लास के लिए आपने गाइस सेलेक्ट करना है क्लास का कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम रखना। तो मैं नेम रख लेता हूँ जी माय क्लास, ठीक है। क्लास एज कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम, इसके बाद गाइस आपने इस्तेमाल करने हैं कॉलम। कॉलम इस्तेमाल करने के बाद अब आपने क्लास में, जैसे मैंने बताया था ना, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और फंक्शन। लेट्स से मैं फंक्शन लिखता हूँ, लाइक मैंने, और फंक्शन आपको पता डिक्लेयर करने का तरीका DEF, और इसके बाद फंक्शन का नेम, तो मैं FN1 मतलब पहला फंक्शन, ओके। अच्छा एक चीज आपने ख्याल रखना है कि जब भी फंक्शन आपने गाइस डिफाइन करना तो सेल्फ पैरामीटर आपने लाजमी ले लेना, इसको नहीं बोलना। इसके बाद बी कॉलम, और मैं प्रिंट लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन। अच्छा ठीक है, एक काम और करते हैं, इसी को ना मैं गाइस सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया हूँ। हाँ जी ठीक है, इसी को ही मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसका मैं नाम रख लेता हूँ FN2, और इसको हम बोलेंगे सेकंड फंक्शन। मैंने दो फंक्शन बना लिए। अच्छा मैंने कुछ नहीं किया, मैं परेशान हूँ, मैंने कुछ भी खास काम नहीं किया। क्लास ले ली, क्लास का नाम रखा माई क्लास, और उसमें मैंने दो मेथड्स लिए। ये मेथड है, पहला मेथड फंक्शन डिक्लेयर करने का तरीका डेफ, और फंक्शन का नेम और पैरामीटर सेल्फ पास किया। ये क्यों किया इसमें मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस ये समझ लें कि जब भी फंक्शन को डिफाइन करना तो उसमें एक पैरामीटर पास आउट करेंगे सेल्फ नाम से, और उस फंक्शन में मैंने एक प्रिंट लिया फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन पे मैंने प्रिंट लिया सेकंड फंक्शन। ये क्लास बन गई। अब बाहर आ जाए, अब आपने इस क्लास का बनाना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस क्लास का? माई क्लास का। तो गाइस ऑब्जेक्ट भी बन चुका है, ठीक है। ये क्लास ब्लूप्रिंट, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट।
अब इसको हम यूज करते हैं। तो आपने ऑब्जेक्ट डॉट उस क्लास का कौन सा मेथड fn1 यूज करना है जी, ठीक है, प्रिंट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन समझ आ रही है, ये देखें फर्स्ट फंक्शन। लेट्स मैं यहाँ पे करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट fn2, तो इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, ये दिखेगा सेकंड फंक्शन। हुआ क्या है, जरा इस बात को समझिएगा। ये मेरी क्लास है जिसको मैंने ब्लूप्रिंट बोला, ये ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का है, नहीं समझ आई, ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का है। अब ये जो ओबीजे है ये बिहेवियर परफॉर्म करेगा इस क्लास के अकॉर्डिंग, ये ओबीजे एक्शन परफॉर्म करेगा इस क्लास के अकॉर्डिंग, ये ओबीजे कुछ भी करेगा। तो इस लेट से मैंने ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन 2 कॉल किया, तो फंक्शन 2 की आउटपुट मुझे मिल गई, ठीक है। इसी तरह मैं इसको कॉपी करके अगर गाइस परफॉर्म करता हूँ ना fn1 फंक्शन 1, तो मुझे दोनों की आउटपुट मिल जाएगी। देखिए वो कहता है फर्स्ट फंक्शन और वो बोलता है सेकंड फंक्शन। तो इट्स मीन अभी अभी देखिए मैं रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकता हूँ, देखिए वो बताता जा रहा है फर्स्ट फंक्शन सेकंड, फर्स्ट सेकंड, मैं जितने टाइम चाहे। अभी हम ना मजीद, जो कि मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, अभी तो हम प्रॉपर इसको ओप को लेके चलेंगे ना, फिर आपको मजीद क्लियर होगा। तो ये साथ साथ प्रैक्टिकल करें ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाए। अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक सिंपल समझाया, बड़ा छोटा काम किया। आगे जाके हम पूरा एक प्रोजेक्ट करेंगे इस पे, देन मजीद क्लैरिटी होगी आपको। अभी आप देखें क्लास बनाई, क्लास में दो मेथड्स लिए, रैंडमली कोई भी आप ले सकते हैं। हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेथड को कॉल कर दी, बस इतना सा काम किया, कुछ भी नहीं किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं गाइस क्या करने वाला हूँ, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक कंसेप्ट होता है गेटर सेटर का, बस याद रखना है गेटर सेटर, गेटर सेटर, गेटर सेटर। ये गेटर सेटर क्या मैंने रट लगाई हुई है, अभी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ सेट नेम, ओके। अच्छा, और फंक्शन 2 का नाम मैं कर देता हूँ शो नेम, अच्छा। और माई क्लास का नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हम किस चीज का बनाएंगे, स्टूडेंट का, ठीक है। चलिए यहाँ तक मैंने चेंजिंग्स कर दी। अब सेट नेम पे क्या होगा, सेल्फ के साथ एक और पैरामीटर भी आएगा जिसका नाम मैं रख सकता हूँ नेम। अब चूंकि मैं पैरामीटर की वैल्यू भी दूंगा इसे। अब आपने देखना एक नया काम, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम के। अच्छा, अब ये जरा समझिएगा इस चीज को भी ना। शो नेम में गाइस मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न ले लूंगा, रिटर्न। अभी आपको समझाता हूँ क्या चीज है, आपने कोई चिंता नहीं करनी। सेल्फ डॉट नेम, और जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम, और सेट नेम में मैं एट्रीब्यूट पास करूंगा शो नेम, और शो नेम में हम कोई भी एट्रीब्यूट का पास आउट नहीं करेंगे। अच्छा, इस बात को समझ लीजिए, फिर हम लेके चलते हैं। अभी मैंने क्या कुछ किया, मैंने क्लास बनाई जिसका नाम रखा स्टूडेंट। उस क्लास में मैंने एक फंक्शन लिया जिसका नाम रखते हैं सेट नेम, और ये फंक्शन क्या कर रहा है कि नेम प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली ये सेट नेम कर रहा है, सेट नेम यानी कि सेल्फ जो कि मेरी क्लास डॉट नेम इक्वल टू नेम। ये इक्वल टू नेम क्या होगा कि ये जो मैंने गाइस, चलिए थोड़ा सा नीचे है, ये मैंने क्लास बनाई, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और जब मैं इस ऑब्जेक्ट के पहले मेथड का क्या नाम है सेट नेम को कॉल करूंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने पैरामीटर पास किया किस नाम से, अली के नाम से। वो अली यहाँ पे रिसीव होगा, वो अली यहाँ पे रिसीव होगा, और वो अली यहाँ पे रिसीव होकर इस वेरिएबल को क्या होगा गाइस, असाइन होगा सेल्फ डॉट नेम को। अब मैं उसी वेरिएबल को देखने के लिए मैंने शो नेम का फंक्शन कॉल कर दिया। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा एक सेकंड, इसको मैं लिखता हूं प्रिंट, ठीक है। अली उसने मुझे प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट शो नेम लेना था ना। अब जरा देखिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फायदा क्या होता है, और यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैंने इसी चीज को कॉपी किया, अब मैं देता हूं अहमद, उसने अली भी प्रिंट कर दिया, अहमद भी प्रिंट कर दिया, ओके। अच्छा गाइस, मैंने अगेन इस चीज को कॉपी किया, और मैं अगेन मैंने कि जो भी नाम देता जा रहा हूं मुझे वही नाम प्रिंट होता जाएगा। कितना सिंपल और कितना आसान है। मैं देता हूं रजा, और वो मुझे क्या कर देगा, रजा प्रिंट कर देगा। पहले उसने अली कर दिया, फिर अहमद कर दिया, अब उसने मुझे रजा। यानी कि मैं अब प्रोग्राम में इसी फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा हूँ, ये जरा समझिएगा। मैं सेट नेम को बार बार कॉल करके और शो नेम से नेम रिसीव करता जा रहा हूँ। अब ये तो हमने बहुत छोटा सा एक्शन परफॉर्म किया ना, आगे जाके इन डिटेल आप देखेंगे कि हम मजीद और बहुत कुछ करेंगे, मजीद और बहुत कुछ करेंगे, और उसके साथ हमारा कोड की सत्ता कम होगा, ये आप खुद रियलाइज करेंगे। बट अभी गाइस, अभी के लिए हमने क्या किया, हमने समझा कि क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और जो क्लास के मेथड्स हैं उनको कैसे कॉल करते हैं, और उनको, और गेटर सेटर का हमने एक फंक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट पाइथन विद ओप और क्लियर कंसेप्ट के साथ लेके आऊंगा आपका। और फिर हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट करेंगे, ताकि जो आपके माइंड में डाउट्स
कोई भी लूप होल रह चुके हैं, आई होप कि वो क्लियर हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफिज।